अगर तुम एसक्यूएल सीख रहे हो और विंडो फंक्शन नहीं आता है तो तुम सिर्फ एक हाफ डेवलपर हो, क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और रियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज किया जाता है। आज हम 10 मिनट में विंडो फंक्शन इतना सिंपल बना देंगे कि आप खुद क्वेरी लिख पाओगे बिना रटे हुए। तो चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉयज की टेबल है जिसमें नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है। अब मुझे ये निकालना है कि टॉप डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ करता हूँ, तो डेटा यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स इन द सेंस कि अगर यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट आपको 3 बार लिखे हुए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप आईटी को देखोगे कि वो सिर्फ एक बार लिखा हुआ आ जाएगा और इन सब पे एग्रीगेट फंक्शन लग जाएगा और सबका एडिशन हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर ओरिजिनल डेटा भी दिखाना है और उसके साथ-साथ उनकी रैंक भी दिखाना है। चलो यहाँ पे हम लोग विंडो फंक्शन समझते हैं कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको विंडो फंक्शन का। विंडो फंक्शन होता क्या है? सो विंडो फंक्शन का मतलब होता है कि डेटा को ग्रुप की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन इसमें रो को ना तो डिलीट करेंगे और ना ही कोलैप्स करेंगे। मतलब सेम डेटा रहेगा प्लस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रुप बाय को इग्नोर करना है और विंडो फंक्शन को अप्लाई करना है। अब विंडो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना है फंक्शन का नेम, कि कौन-सा फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो। कई तरीके के विंडो फंक्शन होते हैं, रैंक होता है, डेंस रैंक होता है, रो नंबर होता है, एंटाइल होगा, लेग होगा, लीड होगा। अब इसमें से सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि फंक्शन का नेम क्या लिखना है। सबसे पहले लगाते हैं फंक्शन का नेम, उसके बाद लगाते हैं ओवर और ओवर के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कैसे डेटा को प्रोसेस कराना है। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा फंक्शन का नेम, सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे रो नंबर। फिर मैंने लगाया ओवर, ये हमारा एक सिंटैक्स होता है, जिसमें आप लोग विंडो फंक्शन को इजी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले रो नंबर आता है, ये हर एक रो को यूनिक नंबर देता है। यूनिक नंबर इन द सेंस कि अगर कोई नंबर जैसे मान के चलिए यहाँ पे 8 एम्प्लॉइज़ है मेरे पास, अगर 8 में से कोई एम्प्लॉयी नौकरी छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर रिपीट नहीं होगा, जो उसके पास आईडी थी, वो आईडी किसी को नहीं मिलेगी। तो मेरे पास एम्प्लॉइज़ को अगर कोई काउंट करेगा, तो 1, 2 और 2 के बाद डायरेक्ट किस पे स्विच करना पड़ेगा? 4 पे स्विच करना पड़ेगा। बट विंडो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर बीच में से कोई एम्प्लॉयी जाता है, तो उसकी जगह पर जो पहले वाला नेक्स्ट एम्प्लॉयी है, वो उसकी जगह ले लेता है। सो विंडो फंक्शन में रो नंबर हमें यूज़ करना पड़ता है एक सीक्वेंस बताने के लिए। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट भी नहीं मिलेगा आपको नंबर, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है डुप्लीकेट फाइंड करने में। सेकंड आता है हमारे पास रैंक फंक्शन। ये सेम मार्क वालों के लिए होता है या सैलरी वालों के लिए या सेल्स वालों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को सेम सैलरी हो सकती है, सेम सेल्स हो सकता है या फिर सेम मार्क्स हो सकते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका डेटा सेम रहता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 70,000 रुपए और यहाँ पर भी 70,000 रुपए है। अगर इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों पे सेम रैंक मिलेगी। तो यहाँ पे जो रैंक काम कर रहा है, रैंक का काम होता है कि अगर यहाँ पे आपको रैंक मिलता है 1, यहाँ पे मिलता है 2 और यहाँ पे मिलता है 3, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 3 और यहाँ पे मिलता है 4, तो यहाँ पे आपको वापस से क्या मिल जाएगा? 5 ना मिलके क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और नेक्स्ट आपको 5 नहीं मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6, फिर मिलेगा आपको 7। अगर ये जो सैलरी है रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा और 60,000 का 3 था, तो यहाँ पे रिटर्न क्या मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। रैंक आपका इस टाइप से काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेंस रैंक। डेंस रैंक का क्या काम होता है? अगर आप चाहते हो इस नंबर या रैंक स्किप ना हो, तो डेंस रैंक का यूज़ कर सकते हो। स्किप ना हो मतलब कि आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 फिर वापस क्या आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। मान के चलिए अगर यहाँ पर इसकी सेम रैंक है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर की रैंक मिस है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? स्किप ना होकर आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रैंक रहती है वो स्किप नहीं होती है, वो हमें मिलती है कंटिन्यू उसी वे में। ये आपके 3 फंक्शन थे जिसका हम लोग यूज़ करते हैं विंडो फंक्शन में। एंड लास्ट अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है पार्टीशन बाय का। इसका मतलब है डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना और हर ग्रुप के अंदर कैलकुलेशन करो। तो हम लोग पार्टीशन बाय का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अपन लोग मान सकते हैं यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ अब। एक प्रैक्टिकल क्वेरी रन करके बताता हूँ, जिसमें रैंक निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए हम लोग माइस्क्ल पे आते हैं। तो सबसे पहले लगाकर देखते हैं यहाँ पर एक विंडो फंक्शन जो है हमारा रो नंबर। तो रो नंबर का यूज़ करके देखते हैं सबसे पहले। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा डेटाबेस का नाम है ओरेकल डॉट और इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेरे पास जो डेटा है वो आ गया है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नेम है, डिपार्टमेंट की आईडी है, मैनेजर आईडी है, सैलरी है और उनकी जॉइनिंग डेट है। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर रो नंबर दिखाना है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी रो नंबर है, बट अगर मैं इसमें से किसी की आईडी हटा देता हूँ, सो वहाँ पर उसका फिर डेटा नहीं आएगा ना।
मान के चलिए मैंने 10 नंबर की आईडी हटा दी है, तो 10 नंबर की रो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो 9 के बाद फिर डाइट क्या आएगा? 11 आएगा। तो इस कंडीशन में मुझे विंडो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। सो अभी मैं यहाँ पर विंडो फंक्शन लगाकर दिखाता हूँ आपको रो नंबर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको सबसे पहले आपके लिए लिखना है यहाँ पे जो भी आप दिखाना चाहें। मान के चलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एम्प्लॉय का नेम, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि रो नंबर जनरेट करना है। सो आप लगाओगे यहाँ पे फंक्शन कौन सा? रो नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रो नंबर। रो नंबर को आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको ओवर लगाना है। अब ओवर के अंदर डिसाइड करोगे आपकी पार्टीशन वाई लगाना है या ऑर्डर वाई लगाना है। तो यहाँ पर ओवर के अंदर जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर बाय लगा कर दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर बाय मैं यहाँ पर किसके बेस पे कर देता हूँ, मान के चलिए ज्वाइन डेट के बेस पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ज्वाइन डेट। मैं इसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर दिखे। तो सिलेक्ट जिस कॉलम को डिस्प्ले करवाना है उस कॉलम का नेम, एंड किस विंडो फंक्शन का आप लोग यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन का नेम, एंड ओवर क्लाउज लगाना है। ओवर के अंदर आप पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय, तो सब पहले ऑर्डर बाय बता रहा हूँ, उसके बाद पार्टीशन बाय बताने वाला हूँ। तो ऑर्डर बाय का मतलब वही है आपका, जैसे ऑर्डर बाय हम लोग नॉर्मल लगाते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए। मैंने अभी लगा दिया यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट पे, और इस पे लगाने वाला हूँ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर जब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पर कुछ रो नंबर मिले हैं। देखिए विकास को 1, संजय को 2। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे सारे रो नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पर अभी कॉलम का नेम क्या आ रहा है? रो नंबर, जो मेरी क्वेरी से वो लिखी हुई आ रही है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपका विंडो फंक्शन खत्म होता है यहाँ पर, इसके बाद आपको लिखना है एस। एस के बाद आपको वो नेम दे देना है। सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ रो नंबर, रो नंबर। और अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कॉलम का नेम जो है रो नंबर के नाम से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू मुझे रो नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट आपका रो नंबर यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। यहाँ पर भी हमको एम्प्लॉयज़ को काउंट करना होता है या एम्प्लॉयज़ को एक नंबर देना होता है, या कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बताना है, तब आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है। और इंटरव्यू में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एंड सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर रैंक के बारे में, ठीक है। तो रैंक आपको किस टाइप से निकालना है, रैंक के बारे में देखते हैं। तो रैंक निकालने के लिए आपको सिलेक्ट एंड किस पे आप रैंक निकालना चाहते हैं, मैं एम्प्लॉय नेम पर, कोमा आप चाहो तो उनकी सैलरी भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, सैलरी। और उसके बाद आपको विंडो फंक्शन का यूज़ करना है। सो विंडो फंक्शन आपको लिखना है जो भी आप यूज़ करना चाहो। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी रैंक का। और रैंक के बाद मुझे लगाना है ओवर। अब ओवर में देखिए मैं दोनों ऑप्शन मेरे पास, यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगा सकता हूँ, पार्टीशन बाय भी लगा सकता हूँ। अगर मैं आपको एक ऑर्डर बाय के बेस पे रैंक निकाल के दिखाता हूँ सबसे पहले। मैंने लिखा ऑर्डर बाय और यहाँ पर कर दिया मैंने सैलरी और इनको जमा दिया मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप चाहो तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर मैं नीचे वाली लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एस का, और यहाँ पर मैं एक कॉलम का नेम देना चाहता हूँ जो भी कॉलम मेरे पास आएगा। तो मैं इसका दे देता हूँ रैंक फ्रॉम ओरेकल डॉट एम्प्लॉयज। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे जो मेरे पास रैंक निकल कर आई है, 40,000 सैलरी है रैंक 1, 42,000 सैलरी है रैंक 2। अगर आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर बाय में मैं यहाँ पे डिसेंडिंग यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसमें स्पेस देना है तो स्पेस दे देते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जब डेटा चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर संजय है, संजय की 80,000 सैलरी है तो रैंक 1। 75,000 है तो रैंक 2। 70,000 है 3। 69,000 है 4। 62,000 5। आप यहाँ पर जब आप चेक करोगे कि 60,000 एंड 60,000 है, तो 5 के बाद 6 आया, उसके बाद 7 नंबर की रैंक आई। तो फिर 60,000 मिला तो फिर 7 नंबर की रैंक आ गई। इसके बाद एक रैंक को स्किप कर दिया गया, मतलब 8 नंबर की रैंक नहीं आएगी यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि 8 नंबर की जो रैंक थी उसकी जगह पे इन्होंने 7 नंबर की रैंक दे दी है। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, 9 नंबर की रैंक। उसके बाद आप चेक करोगे यहाँ पे जैसे 55,000 है, तो 11 के बाद आया 12, 12 के बाद फिर से 12 आ गया, तो उसके बाद 13 नहीं आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे रैंक जब हम यूज कर रहे हैं तो मतलब स्किप कर देता है एक। नेक्स्ट वाली अगर सेम रैंक मिल जाती है तो नेक्स्ट रैंक को भी स्किप कर देगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसी में मैं आप लोगों को पार्टीशन वाई भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया पार्टीशन वाई का, और पार्टीशन वाई को मैंने लगा दिया डिपार्टमेंट आईडी पे, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। सो आप लोग देखेंगे कि जो इस बार मुझे रैंक मिली है, जैसे एक यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया कि 1 2 3, 3 रैंक तक है, इसके बाद डिपार्टमेंट चेंज हो गया इनका। और सेकंड जो डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 रैंक तक लगा, उसके बाद यहाँ पे देखो फिर डिपार्टमेंट चेंज हो गया। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसमें 1 2 और 2, उसके बाद 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया और फिर 5 आ गया।
इसे आप देखोगे यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी में अलग-अलग हमने यहाँ पे रैंक डिसाइड कर ली है। कि हर एक डिपार्टमेंट में किसकी कितनी रैंक लग रही है और सबसे टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एक पार्टीशन बाय का जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है इंटरव्यू पर्पज़ के हिसाब से भी। अब नेक्स्ट हमारे लिए लगाकर देखना है डेंस रैंक। तो डेंस रैंक का मैं एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे डेंस रैंक आ जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर जहाँ पर आपने रैंक लगाया हुआ है, तो रैंक की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेंस रैंक का। ठीक है? डेंस रैंक में आप देखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ एंड ओपन एंड क्लोज़ किया। उसके बाद मैं इसी क्वेरी को अगर चलाता हूँ सेम क्वेरी को, तब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो फिर आप यहाँ पर देखकर नोटिस करोगे कि 61,000 की फर्स्ट रैंक है, 60,000 की सेकंड रैंक है एंड 60,000 की फिर सेकंड रैंक है। बट यहाँ पे 54,000 वाले को थर्ड रैंक मिली है, ना कि डायरेक्ट फोर्थ रैंक मिला है। मतलब डेंस रैंक अगर आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पर रैंक स्किप नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे रैंक यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट रैंक है, वो स्किप हो सकती है। तो यहाँ आपको 3 विंडो फंक्शन के बारे में मैंने बताया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग थोड़ा वेट करिए, कल तक आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा इसका, जिसमें हम लोग अदर एग्रीगेट फंक्शंस एंड वैल्यू फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एसक्यूएल एक पूरा डेवलपर का कोर्स लेकर आने वाला हूँ और साथ ही साथ पुरानी कुछ क्लासेस भी है, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।